सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे शिवम एंड कंपनी में। आज ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ITR 1 आप कैसे खुद से आप फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR स्टार्ट हो चुकी है। आज हम उसी को सीखेंगे क्या नई चीज़ें इसमें आई है, क्या नई गाइडलाइंस आई है और क्या कुछ नया चेंज हो गया है। आज सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर आप बिल्कुल ही वीडियो को स्किप ना करें। मैं आपको एक एक पॉइंट इस वीडियो में लेके चलूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें कि सबसे पहले आप देखने के लिए, नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और मैं यहाँ पे वीडियो में टेलीग्राम का अपने नीचे चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उससे भी जरूर ज्वाइन करें। जो नया अपडेट आता है मैं टेलीग्राम में वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। जो यहाँ कोई नई वीडियो उसका मैं लिंक वहाँ पे डालता रहता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ITI का पोर्टल लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आप सिंपली ITI पोर्टल पे आके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन करके रखा हुआ है। ये ये मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया अपने क्लाइंट का। अब यहाँ पे मैं आपको ITI 1 फाइल करनी सिखाऊंगा, कैसे ITI 1 फाइल होगी। सबसे पहले आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने चलना है 26A चेक करना है अपना स्टेटस के लिए कि आपका कोई TDS, TCS या कहीं से आपकी सैलरी आ रही है। जो कटा है वो आपका वहाँ पे अपडेट हो चुका है प्रॉपर या नहीं हुआ। अब सबसे पहले हम 26A चेक कर लेते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे 26 का आ गया। यहाँ पे आपने असेसमेंट ईयर चूज करना है 22-23 एंड व्यू एज HTML। यहाँ पे व्यू आपने कर देना है। यहाँ पे करने के बाद जो आपका स्टेटस दिखेगा, यानी इस क्लाइंट जिसकी मैं ITI फाइल कर रहा हूँ इन्हें सैलरी आती है प्राइवेट लिमिटेड से, पर इनका TDS कट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 26 में शो नहीं करेगा। आपका जैसे कोई 26 में अगर TDS कटता है या कोई आपकी बैंक से FD है, वो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे शो कर देगी। हम आ जाते हैं वो यहाँ पे। अगर आपने चेक करना है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आप अपना यहाँ पे AI के थ्रू आप चेक कर सकते हैं अपना डेटा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अगर आपकी कोई चीज़ अपडेट नहीं हुई या आपकी कोई पेंडिंग है अपडेट डिटेल, आपने कुछ भी चेंज करना है, फीडबैक के थ्रू आप यहाँ पे AI में कर सकते हैं और अपनी पूरी चेक कर सकते हैं आपकी कितनी इनकम आई है, आपका कितना डिडक्शन हुई है। अब यहाँ पे पूरी एनुअल AI में चेक कर सकते हैं। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। अब हम बढ़ते हैं आगे रिटर्न फाइल की तरफ। यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे फाइल नाउ रिटर्न कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं इनकम टैक्स फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न। हम यहाँ पे सिंपली कर देते हैं फाइल नाउ पे। अब जैसे आप देख सकते हैं फाइल नाउ पे आने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले 21-22 पे करंट ईयर आ रहा था, 22-23 पे आ गया करंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर। अब ये आपने चूज किया। यहाँ पे आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, पर आज हम सिखाएंगे ऑनलाइन कैसे करना है। ये आपने ऑनलाइन पे क्लिक किया, ये यहाँ से कर दें कंटिन्यू। यहाँ करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे इंडिविजुअल ITR 1, यानी ITR 1 और ITR 4 जो है ऑनलाइन ऑफलाइन वो स्टार्ट हो चुके हैं, और ITR 2 है जो वो भी ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है। अगर किसी ने ITR 2 फाइल करनी है वो ऑफलाइन अपनी फाइल कर सकते हैं ITR। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेम इसमें कुछ, इसमें भाई ये एक आया है, आर यू रिक्वायर द फाइल रिटर्न एज पर कंडीशन प्रिजर्व अंडर क्लॉज 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1)। यानी जो पहले आपको ये तीन ऑप्शन आपको दिखते थे, अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में है, 2 लाख से आपने फॉरेन टूर में किया है, या 1 लाख आपका कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में हुआ है, इस बार ये पॉइंट ऐड ऑन हुआ है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम से मोर देन एग्जाम्प्ट है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं।
अगर आपका इनमें से कोई है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसमें से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने फॉरेन टूर में खर्च किया या 1 करोड़ से ज़्यादा आपकी करंट अकाउंट में आई है या इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा है, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे अदर कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से नहीं है तो अदर पे क्लिक करके यहाँ पे हमने कर दिया कंटिन्यू। अब आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जैसे ही पूरा मॉड्यूल है। तो देखिए पूरा प्रीवियस ईयर जैसा मॉड्यूल है। अभी इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंज हुआ है नया। एक तो फर्स्ट पे आपका हुआ है जो प्रोविजन आया है वहाँ पे एक चेंज हुआ है। सेकंड ये आपकी प्रोफाइल जो आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल ये आप एक बार जरूर एडिट करके अपनी फिल कर लीजिए। जो आपके करेक्ट है बैंक के साथ जो आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं खोल के। अब जो सेकंड चेंज आया नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। यहाँ पे जैसे आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर ये दिखते थे। अब आप यहाँ पे आप चेक करेंगे सी जी पेंशनर, एच जी पेंशनर, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट पेंशन, पीएसयू पेंशनर, अदर पेंशनर, ये अदर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंशनर के यहाँ पे इन्होंने अलग अलग ऑप्शन कर दिए। एक ये न्यू चीज आई है इसमें पेंशन वालों के लिए। पहले सिंपल आता था सेंट्रल गवर्नमेंट से है या स्टेट गवर्नमेंट से है। अब यहाँ पे कर सकते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पेंशनर है, अदर पेंशनर है, अदर है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपका जिसमें आए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो आप चूज कर सकते हैं। सेकंड चेंज आया वो आया नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। और यहाँ पे सेम है आईटी फील्ड। अभी जैसे हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं बिफोर ड्यू डेट 139(1) है। अगर आप रिवाइज करते हैं या बिलेटेड है डेट निकलने के बाद तब ये ऑप्शन आप देखेंगे क्लोज है। ऑटोमेटिक जब आपकी डेट ड्यू हो जाएगी, ये डेट निकल जाएगी, तब आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर अपनी रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो ये आपको फिल करना है 139(5). अगर आप नोटिस का रिस्पांस दे रहे हैं तब उस केस में अदरवाइज आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम जैसे रिज्यूम में, न्यू रिज्यूम में आप करना चाह रहे हैं, ओल्ड में आप करना चाह रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर जैसा ही है। यहाँ पे हमने जैसे कर दिया ओल्ड रिज्यूम। बाकी आप देख सकते हैं सेम टू सेम और कोई नई चीज इसमें नहीं आई। नेचर एम्प्लॉयमेंट और प्रोविजन अभी तक दो नई चीजें हमें दिखी है इसमें। अब हम बढ़ते हैं आगे। और देख सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब सेकेंड स्टेप ओपन हो गया। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक अगला आप देखेंगे ये क्लोज है, उस पर आप क्लिक भी नहीं कर सकते। हमें सेकेंड स्टेप कंप्लीट करना है। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। मैं बिल्कुल इजी वे में आपको पूरा वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आप ITR1 खुद से फाइल कर सकते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यस नो आप करके यही पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज से यहाँ पे आप स्किप द क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा आप यही से फिल करते चलें तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे अगर आपको कोई एग्जाम्पशन मिली है सेक्शन 141 में, यहाँ पे पूरा रीड कर सकते हैं। ये किस भी पे अगर मैं इससे आपको पूरा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। अब यहाँ पे आप पूरा क्लिक करके इसके बारे में आप पूरा रीड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है सेक्शन 14(1) में। ये जैसे मैं नो कर देता हूँ। ये जैसे सेक्शन 14(2) में जो जो आपका फॉर्म 16 में पूरा मेंशन हो जाएगा आपको किस सेक्शन के अंदर अलाउंस में मिला है, तो आप यस या नो करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको HRA मिला है तो यस, अदरवाइज नो। अगर आपको LTA मिला है लीव ट्रैवल अलाउंस तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो आप। ये आपका फॉर्म 16 में पूरा मेंशन होगा। ये अगर आप आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, यस और नो। अगर आपको मिला कोई एनी अदर एग्जम्पशन है कोई आपकी सैलरी इनकम के अलावा तो आप कर सकते हैं यस, अदरवाइज नो कर सकते हैं। या आप सिंपली कंटिन्यू कर सकते। ये होने के बाद आपने सिंपली करना है कंटिन्यू पे क्लिक।
ये जैसे कंटिन्यू करने के बाद आपका आगे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने अपनी डालनी है डिटेल्स, सारी फिल करनी है फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16। या अगर आपका फॉर्म 16 नहीं मिलता, प्राइवेट कंपनी है कोई टीडीएस नहीं काटते, तो आपको जितनी सैलरी मिलती है, एग्जाम्पल मैं आपको वही आज एक्सप्लेन करूंगा, जो सैलरी है उसे मल्टीप्लाई 12 से करके उसके मुताबिक आप पूरा फिल कर सकते हैं अपना ITR 1। यहाँ पे हमने चलते हैं सैलरी की तरफ। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन एज इट इज फॉर्म 16 के मुताबिक यहाँ पे चलते हैं। दिस सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3), ये आपको पूरा सेम टू सेम फॉर्म 16 के मुताबिक पता लग जाएगा यहाँ पे। अब जिसके मैं डाल रहा हूँ इन्हें 45,000 सैलरी मिलती है, ये हो गई जैसे एक। आपने सिंपल करना है 45 मल्टीप्लाई 12, 5,40,000 इनकी सैलरी हो गई। अगर आपको 40-45 जितनी भी आपको सैलरी मिलती है, आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता तो। जैसे 5,40,000 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। ये देखिए एक यहाँ पे ये नई चीज़ है, ये कंट्री का जैसे आया है। यहाँ पे अगर आप 89 का बेनिफिट नोटिफाई है, रिटायरमेंट बेनिफिट सेक्शन अंडर सेक्शन 89A, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड। ये न्यू चीज़ ऐड हुई है इसमें, ये यहाँ से आप ऐड कर डिलीट कर सकते हैं अगर आप नहीं है तो इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं लिया तो। जैसे देख सकते हैं अंडर सेक्शन 89 का एक कॉलम इन्होंने यहीं पे दे दिया एक साथ ही। और यहाँ पे नेचर ऑफ अलाउंसेस, अगर आपको कोई आपका ट्रैवल अलाउंस जो हमने स्किप किए थे क्वेश्चन, वो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुटी कोई भी आपको जो चीज़ मिली है, या फॉर्म 16 में अलाउंसेस में आपके जो रहते हैं वो आप वहाँ से आप चेक करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी आपके अलाउंसेस है। HRA मिला है, जो आप ग्रेजुटी मिली है, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे ऐड करके, यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 89 का भी यही पे आ गया सेक्शन। अगर आपने 10 नहीं फॉर्म फिलअप करना है, इसके बाद आपको फॉर्म 10 डबल ये आपको फिल करना पड़ेगा इसका रिलीफ लेने के लिए 89 का। ये आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करेंगे, आपको पूरी उस चीज़ की डिटेल पता लग जाएगी। और जैसे आप देख सकते हैं 5,40,000 किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ऑटोमेटिक कट हो गए, 4,90,000 की सैलरी आ गई। और यहाँ पे हम कर देंगे सिंपली सेव। अब जैसे हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ये भी साइड में स्लो चल रही है कि नहीं, न्यू जो है पुराना डेटा जो है प्रीवियस डेटा सारा कुछ यहाँ पे अपलोड हो रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ये एक भी अगर आपका पॉइंट मिस हो गया तो आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे हमने सैलरी फिल कर दी यहाँ पे, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं सेक्शन 24 में, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये आपका सारा मेंशन फॉर्म 16 में होगा। अगर आपकी अदर सोर्स से कोई इनकम आई है, बैंक की FD के थ्रू कोई भी आपकी अदर इनकम आई है, तो आप यहाँ पे डिटेल कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स से रिफंड मिला है, या कोई भी आपकी अदर है, FD की है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की है, तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल कर सकते हैं। नहीं तो अगर 26 AS में आपकी शो हो रही है तो ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगी। अगर यहाँ पे आपकी कम शो कर रही है, आपकी से ज़्यादा उससे FD है, तो आप खुद एडिट करके मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी एग्जाम इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हमारा थर्ड स्टेप ओपन होके आ गया आगे। ये देख सकते हैं टोटल डिडक्शन। अब यहाँ पे आपने डिडक्शन में अगर आपके 80C, 80D, 80GG, डोनेशन, आपके LIC, जो भी आपकी 80C की रिगार्डिंग है वो आपको सारी इसमें डालनी पड़ती है टोटल डिडक्शन में। अगर आपने डोनेशन पे किया है तो यस या नो। मैं ये कहूँगा आप स्किप मत करिए, आप यही पे क्वेश्चन आगे यस नो करके आप आगे बढ़िए, इससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर डोनेशन है तो यस, अदरवाइज नो। अगर आप यस करते हैं आपको इसका फॉर्म 80G फिल करना पड़ेगा आगे जाके, ये आपने नो कर दिया। ये अगर डोनेशन आपने दिए सेंटर फॉर रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट में तो यस, अदरवाइज नो कर सकते हैं। अगर आप आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, यहाँ पे आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, तो यस, अदरवाइज नो आप कर सकते हैं।
एटीसी यानी एटीसी आपकी फिक्स डिपॉजिट या प्रोविडेंट फंड, एलआईसी, जो भी आपकी पेमेंट है, अब यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। ये जैसे यस है, ये अपनी यहाँ पे डाल सकते हैं एटीसी की जितनी भी आपकी है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1.5 लाख की। यहाँ पे 80CCD2, अगर आपका ये आपका पेंशन स्कीम का ये आपका फॉर्म 16 में एज ए शो हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट या सेंट्रल एम्प्लॉय है तो। या आप यस और नो कर सकते हैं। 80D अगर आपकी मेडिकल पॉलिसी है या मेडिकल चेकअप करवाया है पेरेंट्स की, सेल्फ की, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं आप। 80E अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, हायर एजुकेशन लोन 80E का, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। 80TTA अगर आपको इंटरेस्ट मिला है बैंक से सेविंग अकाउंट से, तो आप यहाँ पे 80TTA में फिल कर सकते हैं। ये क्लेम में डिडक्शन यस नो आप कर सकते हैं। एनी अदर क्लेम है डिडक्शन में तो यस, अदरवाइज नो करके या फिर आप सिंपली कंटिन्यू। ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन में फिल किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके पूरा आ जाएगा डिटेल। आप देखिए साइट अभी भी कितना स्लो चल रही है। जैसे आप देख सकते हैं खुल के आ गया सामने। 80C जैसे हमने वहाँ पे फिल की थी यस नो में, यहाँ पे वो अमाउंट आ गई है। अब यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने गलत डाल दिया तो। जैसे 80D का अगर आपका इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ चेकअप है, सेल्फ का, पेरेंट्स का, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं 80D में। बाकी अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे 80C कॉन्ट्रीब्यूशन, 80G डोनेशन, 80CGA, 80TTA, यहाँ के सारे यहाँ पे आ गए। बाकी अगर आपके डिडक्शन है तो आप यहाँ पे शो ऑल डिडक्शन कर सकते हैं। जैसे 80CC, 80E, 80EBB, 80EE इंटरेस्ट लोन टेकन हाउस प्रॉपर्टी, 80G, 80GG रेंट पेड। अगर आपने रेंट पे है तो आपको 10BA फॉर्म क्लेम करना पड़ेगा अगर आप रेंट पे का शो करते हैं तो। 80GG आप देखिए जैसे 80TTV ये सीनियर सिटीजन का है। अभी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक ही नहीं हो रहा क्योंकि ITR जो हम फाइल कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, पर्सन डिसेबिलिटी है, अगर आपने डोनेशन दी है और यहाँ पे क्लिक करके वो अमाउंट आप मेंशन करके ऐड कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली। हमारी जैसे भाई यही है जो मैं 80C की फिल कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं बढ़ूंगा आगे। आप देख सकते हैं हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा टैक्स पेड। अभी तक हमें यहाँ पे बस 3 अपडेट्स मिले हैं जो आए हैं अभी तक रिटर्न में। सबसे पहले प्रोविजन, सेकंड आपका हो गया नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड आपका इसमें हो गया सेक्शन 89 की लीव। आप ये तो आप ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, उसको आपका अलग से आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। आप इसी में ITR में फिल करते टाइम में आप क्लेम कर सकते हैं उसका। अब जैसे आपकी डिडक्शन अगर आपकी सैलरी का TDS कट है तो आपका यहाँ पे शो हो जाता है और आपको अदर TDS आया होता है डिडक्शन यानी FD के थ्रू, कॉर्पोरेट सोसाइटी के थ्रू, वो आपको इस सेक्शन में शो करेगा। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये मैं आई बटन पे दे दूंगा। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसकी आपको डिटेल यहाँ फिल करनी पड़ेगी। इसका मैं वीडियो आपको आई बटन पे दे दूंगा लिंक। यहाँ पे हमने कर दिया कन्फर्म। अब हमारा रह गया टोटल टैक्स लाइबिलिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी 0 है। ये हमारी जो इनकम है 5 लाख से कम आई है। अगर 5 लाख से ऊपर आती तो हमारा यहाँ पे टैक्स का स्लैब बनता। ये देखिए जैसे हमारी इनकम जो है ये 5 लाख से कम आई है, नेट इनकम ये आ गई। उसके बाद 80C डिडक्शन करके ये जो 12% यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं टैक्स स्लैब क्या है। 5 लाख तक 5% है जिसका हमें रिबेट मिल जाती है। उसमें 5 लाख से 10% है 20%। और 10 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम आ रही है वो है टैक्स 30%, यानी 3 टैक्स के स्लैब है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख की है, ये बीच में आपको जो 5% का टैक्स है वो आपको रिबेट मिल जाती है 12,500 की।
5%, 5 लाख से 10 लाख का आपको टैक्स का स्लैब है वो है 20%, और 10 लाख से अब जितनी भी आपकी अगर सैलरी है या इनकम आ रही है तो उसमें आपका 30% टैक्स का स्लैब लगेगा। ये देख सकते हैं जैसे रिबेट अंडर 87A में रिबेट मिल गई, ये सब देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये रिबेट मिल गई। यहाँ पे जो हमारा है ये 0 आ गया टोटल इंटरेस्ट। ये आपने चेक करना है, अगर आपका रिफंड बनता होगा तो यहाँ पे आपका रिफंड शो कर देगा, अदरवाइज आपका टैक्स शो कर देगा। ये देखिए अब हमारी ये आईटीआर पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी तक जो जितने भी नए अपडेट्स आए थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे प्रोसीड की तरफ, आगे फाइनल सबमिट करने की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अगर आपका रिफंड होता तो यहाँ पे आ जाता यू हैव ए रिफंड, अगर आपका टैक्स होता तो यहाँ पे आपकी उसकी इनकम आ जाती। और देखिए इस केस में ना हमारा रिफंड है ना हमें टैक्स पे करना है, यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर आपका रिफंड होता तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती यू हैव ए रिफंड, अगर आपने टैक्स पे करना होता तो टैक्स की अमाउंट आ जाती। यहाँ पे अपने सिंपली आगे बढ़ के यहाँ पे कर देना है प्रीव्यू रिटर्न। अब जो हमने रिटर्न फाइल की होगी उसका प्रीव्यू आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए जो भी हमने पूरा डेटा फिल किया है उसका पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं जितना भी है, जो जो हमने सैलरी फिल की है, जो डिटेल फिल की है, यहाँ पे आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई लग रहा है गलत आपने डिटेल फिल कर दी है तो आप यहाँ पे बैक जाके फिर से आप एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे अगर आपका डिविडेंड मिले, डिविडेंड का पूरा अलग अलग उसमें हो गया। यहाँ पे अगर आपको डिविडेंड आ रहा है यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होके आएगा। देखिए बस आपने ये चीज चेक करना है कंप्यूटेशन और टैक्स पेबल। यहाँ पे आपका 0 या रिफंड आना चाहिए, अगर रिफंड है तो रिफंड, अदरवाइज यहाँ पे आपकी अमाउंट आनी चाहिए। यहाँ पे आप देखना आपने एंट्री को ऐसी उल्टी सीधी नहीं डाल दी जिसकी वजह से आपका टैक्स बन गया, यहाँ पे कोई गलत एंट्री कर दी। ये चीज आप यहाँ पे जरूर चेक कर ले। अगर आपकी 0 है, कोई रिफंड नहीं है, कोई टीडीएस नहीं, यहाँ पे आप एक बार जरूर चेक करें 0 आ रहा है तब आप आगे बढ़े। और यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है तो आप एक बार चेक करके फिर आप सबमिट करें अपनी रिटर्न। ये जैसे करने के बाद ये पूरा आप चेक करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन की तरफ। यहाँ पे आप करने के बाद देखेंगे कोई भी एरर नहीं आया, जो भी मैंने आपको बताया पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया, इसलिए वैलिडेशन सक्सेसफुल। अगर आपको कोई एरर आता है तो यहाँ पे शो कर देगा आपका इस सेक्शन में एरर आ रहा है, तो आप उसे आगे जाके ठीक कर सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपल, वो एरर वाले आइकन पे लेके जाएगा, वहाँ पे सिंपली एरर पे ठीक करके आप लास्ट स्टेप पे डायरेक्टली आ सकते हैं। वहाँ पे आपको लिंक शो कर देगा, डायरेक्ट आप इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये आ जाएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब जैसे आप वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन आप यहाँ पे 3 तरीके से कर सकते हैं। ई वेरीफाई जो रिकमेंड भी कर रहा है, ई वेरीफाई लेटर। ई वेरीफाई लेटर अगर आप करते हैं 120 दिन का टाइम रहता है, उसके बीच में आपको ई वेरीफाई करना पड़ता है। ये थर्ड है, आपको 120 दिन के अंदर आपको साइन करके कॉपी आपको बेंगलोर में सेंड करनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस में, स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट या स्पीड पोस्ट थ्रू 120 दिन के अंदर। जो आपको अगर आप आधार से लिंक है इसमें आपके 3 से 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैंने ई वेरीफाई नाउ करके यहाँ पे कर दिया कंटिन्यू। यहाँ पे आपको 3 से 4 अलग अलग ऑप्शन मिल जाए जिसके थ्रू आप कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे अगर आपका आधार से नंबर लिंक है, आधार के थ्रू आप कर सकते हैं। डीएससी अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आपकी नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे ईवीसी कोड के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने जैसे ईबीसी यहाँ पे जनरेट किया हुआ है ऑलरेडी, आपके ईबीसी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने जैसे ओटीपी लिया, अब यहाँ पे सेशन आउट हो गया तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं आई ऑलरेडी हैव एन ओटीपी। यहाँ पे क्लिक करके आप डाल सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं अपनी रिटर्न। जैसे आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे कंटिन्यू करके ये आपकी ITI यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ITI कंप्लीट होने के बाद ऐसे आपको एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आ जाएगी। इस एक्नॉलेजमेंट की कॉपी में यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा मेंशन, आपके ITI जो भी आपने फिल की है ये पूरा आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ITI ये कंप्लीट हो चुकी है। असेसमेंट ये 22-23, यहाँ पे आप पूरा अपना देख सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे ITI कंप्लीट हो चुकी है फाइल। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे आपको ईमेल आईडी शो हो रही होगी। और आपको कोई भी क्वेरी है इस चीज़ के रिगार्डिंग, और आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे उसका भी कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और आपको कुछ पूछना है मेरे से तो आप डायरेक्टली कमेंट की जगह मुझे मेल कर सकते हैं। मैं उसको आपको विद इन 24 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं उसका आपको जवाब जरूर दे दूंगा। अगर आपको कोई नए टॉपिक या वीडियो चाहिए तो आप ज़्यादा जिसकी ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जिसकी ज़्यादा मुझे दिखेगी इसके ऊपर ज़्यादा आ रहे कमेंट, वो वीडियो मैं आप जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा आप जितनी ज़्यादा वीडियो के चाहिए आपको वो सारे टॉपिक में जल्द से जल्द कवर करूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता इतनी वीडियो बनाने का। तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा आप जो वीडियो की डिमांड करें वो मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू वेरी मच।